ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति दिव्य ब्रह्मांड के निर्माण में व्यस्त थे। इस समय ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के जीवों को विद्या और ज्ञान का दान करने का फैसला करते हैं। इसके लिए वे देवी सरस्वती की आवश्यकता महसूस करते हैं, जिन्होंने विद्या की देवी के रूप में अपना अवतार लिया था। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य आवास में देवी सरस्वती को आवाहन किया। जब वह आई तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा, देवी, तुम्हारे आने से हमारे ब्रह्मांड के जीवों को ज्ञान की देवी का आशीर्वाद मिलेगा। देवी सरस्वती ने आभार व्यक्त किया और ब्रह्मा जी के साथ अपना कार्य शुरू किया। वे वीणा बजाने वाली दिव्य देवी थीं, जिनकी सुंदरता और श्रेष्ठता को देखकर सभी कुछ अद्वितीय लगता था। एक दिन जब देवी सरस्वती अपने आवास में वीणा बजा रही थी तो एक वाक्य उनकी ध्यान को खींच लिया। गणपति की बुद्धि से बड़ी कोई भी विद्या नहीं है। देवी सरस्वती ने इस वाक्य को सुनकर चौंक जाया। वह जानती थी कि गणेश भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र, बुद्धि के देवता हैं और वे विद्या के सभी रहस्यों को समझते हैं। वह तुरंत ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहा, पितामह, गणपति की बुद्धि से बड़ी कोई भी विद्या नहीं है। हमें उससे मिलकर विद्या का आदर्श प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इस सुझाव को मंजूरी दी और देवी सरस्वती के साथ गणपति के पास गए। वहां गणपति ध्यान में लगे हुए थे, अपनी बुद्धि को अगले स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। देवी सरस्वती ने उनकी प्रस्तुति की और गणपति ने अपने दृष्टि से उनको स्वागत किया। वह बोले, देवी, आप यहाँ कैसे आईं? देवी सरस्वती ने सब सच्चाई बताई और उनके साथ गणपति की मित्रता करने का प्रस्ताव रखा। गणपति ने उसे स्वागत किया और दोनों ने एक साथ विद्या की महिमा का अध्ययन करना शुरू किया। गणपति और सरस्वती की मिलकर शुरू हुई यह अद्वितीय यात्रा विद्या के रहस्यों की खोज में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे से सीखा, गलतियों से सीखा और एक दूसरे को समर्थ बनाने का समर्थन किया। साथ ही गणपति ने सरस्वती को अपने विद्या के रहस्यों का भी ज्ञान दिलाया। उन्होंने उसको अपनी बुद्धि की गहराइयों में ले जाया और उसे विद्या के सभी पहलुओं को समझने में मदद की। इसके बाद दोनों ने ब्रह्मा जी के समक्ष प्रदर्शन किया कि विद्या की अद्वितीय मित्रता कैसे होनी चाहिए। ब्रह्मा जी थे ही अत्यंत प्रसन्न और वे गणपति और सरस्वती की मित्रता को आशीर्वाद देने के लिए तैयार थे। इसके बाद गणपति और सरस्वती ने अपनी विद्या को और भी उन्नति दी और उनकी मित्रता और साझा संघर्ष विद्या के क्षेत्र में एक नई शिखर तक पहुंच गई। उन्होंने दिव्य विद्या की रोशनी दुनिया के हर कोने तक फैला दी और विद्यार्थियों को गुरुकुलों में पढ़ाने का कार्य किया।